आराधना करने के अवसर बड़े पुण्य के योग से मिलते हैं। अद्भुत पुण्य जागता है तब धर्म स्थान की ओर कदम बढ़ते हैं। जब बहुत पाप उदय होता है तो इंसान भौतिकता में और संसार में फंसता चला जाता है। खुद ही परीक्षण कर लेना अपनी भावनाओं का, अपने मन का क्या भाव है। आज हम LKG में एडमिशन लेंगे। किसमें? LKG में। कल नर्सरी में थे। सभी ने 6 जीव निकाय के जीवों को शुक्रिया धन्यवाद दिया है। ईमानदारी से उन्हीं का एडमिशन LKG में होगा और जिन्होंने नहीं किया उनका नहीं। फिर रहो, नर्सरी पास करते रहो, कितना समय लगाना है तुम्हारी इच्छा है। आज हमारे जीवन में जैसे आप किसी चीज को परफेक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो सुबह उठकर सबसे पहले आपके दिमाग की जो आपोधापी है उसको विराम देना पड़ेगा। अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा, थोड़ा शिथिलीकरण करना पड़ेगा। अब जब आप थोड़ा शिथिलीकरण करेंगे, आपके दिमाग में जो आपोधापी चल रही है जब तक वो चलती रहेगी तब तक आप कहीं पर भी पहुंच नहीं पाएंगे। जिसको कहते हैं कि 100% रिजल्ट। 100% अगर आपको रिजल्ट लेना है, आपको पता होगा कि जिस समय हम कोई न्यू अपडेट करते हैं, कोई नई प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करते हैं, जो कंप्यूटर चलाने वाले उन सबको, लैपटॉप चलाने वालों को पता होगा कि जब हम कोई नया अपडेट या नई प्रोग्रामिंग या कोई नई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उतनी देर के लिए लैपटॉप को, कंप्यूटर को, मोबाइल को बंद करना पड़ता है। कोई और प्रोग्राम नहीं चल सकते। अगर और प्रोग्राम चलेंगे तो इंस्टॉलमेंट नहीं होगी। इसी तरह से अगर आप कुछ नए अपडेट चाहते हैं, कुछ नई प्रोग्रामिंग अपने मन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो पहले जहां जहां दिमाग की उलझन है, जो नए नए अंदर अलग अलग तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, जो आपोधापी चल रही है, उसको क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। तभी वो सारी की सारी अपडेट जो नई है, जो अच्छी है, जो पॉजिटिव है, वो आपके कहां पर पहुंचेगी? अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड के पास। और सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है? जब वो नई अपडेट आपके माइंड में सेट हो गई, सबकॉन्शियस माइंड में, और वहाँ से एनर्जी रिलीज होते हुए किसके पास पहुँचेगी? वो जो नई अपडेट हुई है उसकी जो प्रोग्रामिंग है, उसकी जो एनर्जी है, वो किसके पास पहुँचेगी? आपके मन के पास। और मन उस नई अपडेट में अपने आप को ऊर्जावान, पॉजिटिव, स्वस्थ, एकदम अच्छा, और फिर जो आपने अपडेट किया है वो उसका प्रभाव आपके पूरे जीवन में आना शुरू हो जाएगा। तो मंगल में सुबह के कुछ टिप्स आपके समक्ष चल रहे हैं, जीवन को बदलने वाले। सम गिविंग एंड मोर रिसीविंग, सम गिविंग एंड मोर रिसीविंग। थोड़ा सा तुम दोगे और बहुत सारा लौट कर तुम्हारे पास। ये प्रकृति का, इस नेचर का नियम है। और परमात्मा भगवान महावीर का गणित भी, पूरा मैथ बस इतने से पे टिका है कि जो तुम दे रहे हो वही लौटकर आ रहा है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। ये सब हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। चाहते तो कुछ है और करते, चाहते खुशी है और देते दर्द है। क्या
खुशी चाहते हैं, देते दर्द है, लेकिन याद रखना खुशी दोगे तो खुशी आएगी, दर्द दोगे तो दर्द। गम का साया देख के तुम क्यों दिल में घबरा गए, गम का साया देख के तुम क्यों दिल में घबरा गए, अपने ही बद कर्मों की आज सजा तुम पा गए, गम क्यों ये मिला सोचो तो जरा, अपने कर्मों का खुद फैसला कीजिए, चाहे जो दिल का चैन, किसी बेचैन दिल की दुआ लीजिए, चाहे जो दिल का चैन। चैन चाहते हो तो चैन देना सीखो। कुछ आज इस LKG की क्लास में हम एक नई बात सीखेंगे। आप सभी ज्योतिष विज्ञान पे विश्वास करते हो, मानते हो ग्रह नक्षत्रों को, परेशान होते हो कभी मेरी जन्म कुंडली में राहु की दशा आ गई, केतु की दशा आ गई, ऐसा हो गया, कोई काम नहीं बन रहा है, किसी ज्योतिषी किसी पंडित के पास जाते हो, करते हो ऐसा? आज के बाद मत करना। एक बहुत सुंदर सूत्र दे रही हूं आपको, बहुत कामयाब है बिल्कुल। पूरा ज्योतिष विज्ञान 5 चीजों से बना है, सूरज, चांद, ग्रह, नक्षत्र और तारा, ये 5। इसी से पूरा का पूरा विस्तृत समुद्र शास्त्र ज्योतिष विज्ञान बना है। आपने क्या करना है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि हर रोज कोई आपको गिफ्ट दे, हर रोज कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको गिफ्ट देना शुरू कर दे, हर रोज आता है आपको गिफ्ट देता है, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? क्या कहोगे? बोलेंगे लव यू, लव यू बोलेंगे, आई लव यू बोलेंगे उसको? बोलते ही हो। जब भी कोई आपका बर्थडे होता है, आपकी एनिवर्सरी डे होता है, कोई और पार्टी होती है, कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आए तो गले से आई लव यू, हाँ कहते हैं ना। तो फिर ये सूरज हर रोज आपको रोशनी देता है, आपने सूरज को कहीं आई लव यू बोला? नहीं, प्रकाश की आवश्यकता नहीं। अनकंडीशनल मिल रहा है, इसकी कोई कीमत नहीं। कंडीशन से जो चीजें मिल रही हैं उसकी वैल्यू करते हो। अनकंडीशनल लव, ये पूरी नेचर का, चांद का। सूरज को रोज धन्यवाद दीजिए, नोट कर लीजिए लाइफ में। क्या ये जो कल की जो साधनाएं चल रही है ना सीरियल से, तो उसमें एक स्टेप, हर रोज एक स्टेप ऐड करते जाना। क्या? सूरज को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, पूरे संसार को जैसे प्रकाशित किया ऐसे मेरा मन भी प्रकाशित हो गया है। चांद को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, चंद्रमा की शीतलता। देखिए आपकी जिंदगी के सारे ग्रह दोष, सारा वास्तु दोष हमेशा के लिए ठीक हो जाए, गारंटी देती हूँ 100%। आप किसी को रोज धन्यवाद दो, वो आपको कष्ट नहीं दे सकता, पूरी उसकी टोटली एनर्जी चेंज हो जाएगी। कितना सुंदर, कितना विशाल है ये सूत्र परमात्मा के, कृतज्ञता के, आभार के, शुक्रिया अदा करने के। इससे जिंदगी कोरी सूनी है अगर तुम्हारे जीवन में आभार नहीं, अगर तुम्हारे जीवन में शुक्रिया अदा करने का ढंग नहीं है तो ये जिंदगी बिल्कुल सूनी है। कितना भी धर्म करते जाओ, कितना भी, जब तक अहंकार नहीं मिटेगा। यहां तक कहा कि एक से एक पतित व्यक्ति मोक्ष को पा सकता है, यहां तक कि जिसका शील भंग हो गया है, ब्रह्मचर्य खंडित हो गया है, वो भी सुधर कर मोक्ष में जा सकता है। लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति है उसको कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए
दिल के अहंकार का त्याग करके शुक्रिया अदा करने के इतने फ्लेक्सिबल बन जाओ जैसे गोल्ड सोना होता है। सोना कितना फ्लेक्सिबल है, सारे नवरत्न किस में जड़े जाते हैं? सोने के व्यापारी आप लोग ज्वेलर्स बैठे हैं यहाँ, आपको बखूबी पता है कि सोना कितना लचीला है। सोने जैसे बन जाओ, हर एक चीज को अपने भीतर में समाहित करते चले जाओ। और चंद्रमा को धन्यवाद, ग्रह, सब ग्रहों को मेरा बहुत बहुत, सब मेरे लाइफ में एकदम व्यवस्थित हैं। क्या बोलेंगे? एक चित्र तैयार करो, एक पिक्चर तैयार करो। कौन सा संदेश? यानी दिमाग की आपोधापी को मिटाया और एक न्यू अपडेट आज आपने इंस्टॉल करनी है। कौन सी? और वो सारी की सारी अपने सब कॉन्शियस माइंड के पास भेजनी है। सूरज, चांद, ग्रह, नक्षत्र, तारा, इनको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। पहले जो घर बनते थे, चांद की रोशनी आती थी, आंगन में सूर्य की रोशनी आती थी। आज तो आपने सब जगह कर्टन लगा दिए, तो आपके किस्मत को भी कर्टन लग गए। क्या? अंधेरा कमरा करके सोते हैं, अंधेरा कमरा, सूरज की एक किरण भी अंदर कमरे में, सबसे बड़ा वास्तु दोष है ये, सबसे बड़ा। लोग चांद की चांदनी में सोते थे, सूर्य की रोशनी में बैठकर कुछ कार्य करते थे। आज तो बाहर भी जाते हैं तो क्या ढककर? क्या हो जाएगा? सूर्य की किरणों से क्या हो जाएगा? काले ना हो जाएं, और बाकी विटामिन डी ये सब कितना कम। सूर्य की रोशनी में तपते हुए किसान काम करते थे, आप अनेकों तरह के जूस पीते हो, कितने ड्राई फ्रूट्स खाते हो, फिर भी उनके अंदर आपसे ज़्यादा ताकत, क्योंकि जो नेचर के करीब है वो ताकतवर है, जो नेचर से हटा उसकी सारी की सारी ताकत, मिट्टी की ताकत, प्राणवायु, पाँव में मिट्टी की ताकत। और यहाँ तो जरा सी डस्ट भी लग जाए तो क्या पहनते हैं हम? सॉक्स पहनते हैं, क्योंकि हम नेचर से टोटली कनेक्शन कट चुका है, इसलिए इतना सब कुछ कमजोर, जरा से गिर पड़ते हैं तो हड्डी टूट जाती है, क्योंकि प्राणवायु मिट्टी की। तो ये छोटी चीजें मैं आपको क्या बता रही हूं, समय की सुई कितनी तेजी से आगे भाग रही है। तो सूरज, चांद, ग्रह, नक्षत्र, तारा, इनको क्या देंगे? रोज ऐड करेंगे, उस साधना में ऐड कर लेंगे। कोई ग्रह नक्षत्र आपको परेशान नहीं करेगा। सुबह उठकर और सोने से पहले, क्या? 2 समय, सुबह उठकर और सोने से पहले, ये धन्यवाद। और कल मैंने कहा था कि एक धन्यवाद की शुरुआत अपने घर से करो, सबसे फर्स्ट। जो जीवंत है, ये तो अनकंडीशनल दे रहे हैं, क्योंकि वो किसी का बुरा करते ही नहीं, तो आपके मन में कोई भाव नहीं आएगा। लेकिन घर में जो लोग आपके साथ रह रहे हैं, बाहर के लोगों को बाद में सेकंड धन्यवाद, बाहर के लोगों को फर्स्ट धन्यवाद। किनको देते नहीं हो ना बिल्कुल, और बाहर के लोगों को देते हो, उल्टा चल रहे हो, उल्टा। अब थोड़ा सीधे हो जाओ, लौट कर आ जाओ अपने घर में। 2 तरह से ये दोनों बातें, क्या? एक घर में, कौन सा? जहां परिवार रहता उस घर में लौट कर आओ, और एक ये घर अंदर, इसमें लौट कर, बाहर से निकलकर अपने घर में लौट कर आओ। भोजन बनाने वाले को धन्यवाद। भोजन की थाली जब सामने आती है, कौन कौन धन्यवाद देता है? कोई भी नहीं। और शिकायत कौन कौन करते हैं? शिकायत सब करते हैं। शिकायत करने में नंबर 1 है ना। अंदर आप पहचान कर लो, आपके अंदर क्या भरा हुआ है। आपके अंदर भरा हुआ क्या है? शिकायत। अगर प्रेम भरा होता तो आप धन्यवाद जरूर देते। भोजन की थाली आपके समक्ष आई, एक जो फुल्का बना है ना, एक फुल्का, एक जो चपाती आपकी थाली में आई है, उसको बनने में कितने लोगों ने मेहनत की है पता है आपको? कितने लोगों ने? आप कहेंगे मेरी पत्नी ने की है, माँ ने, बेटी ने, किसने? कितने लोगों ने की है? किसान ने धरती को
जोता, बीज किसी और ने डाला, पानी किसी और ने दिया, फिर उसमें कुछ खरपतवार आ जाते हैं, उसको किसी और ने निकाला। सूर्य के ताप ने पकाया, हवा ने पकाया उसको, और उस अनाज को काटने वाला, यानी वो जो पौधा है जब वो पक गया उसको काटने वाला कोई, मशीन में डालने वाला, बोलते जाओ, मशीन में डालने वाला कोई, और फिर उस अनाज को मार्केट में ले जाने वाला, खरीदने वाला, पीसने वाला, फिर घर में आटा लेकर आया वो कोई, फिर आटा गूंथने वाला और पकाने वाला और परोसने वाला और खाने वाला। इतने लोगों की मेहनत को आपको पसंद नहीं आया भोजन? कितने भाग्यशाली मिलते हैं अनेक तरह के लोग। और बहनें बताती है, हमारे साथ मेरे पति को इतना गुस्सा आता है, अगर खाने में जरा सी गलती हो जाए तो थाली उठाकर, और कहते कभी कभार तो मैं सासू जी से भी बहुत डरती हूँ, जब कभी गलती हो जाती तो कहती है तेरी माँ ने ये सिखाया था, तेरी माँ ने। ऐसे सुंदर वचन आगे से कोई ना बोले। जब तुम किसी को धन्यवाद नहीं दे सकते तो किसी का अपमान भी करने का कोई अधिकार नहीं है। भोजन की थाली पर बैठकर क्रोध कौन कौन करते हैं, गुस्से में खाना कौन छोड़ते हैं? ये क्लास है आपकी, और ये क्लास ऐसी नहीं कि खाली सुना और चले गए यहाँ से, नहीं। यहाँ ये टीचर थोड़े टाइट हैं। क्या कौन कौन क्रोध में भोजन छोड़ता है? ईमानदारी से बता दो। गुरु से और अध्यापक से और डॉक्टर से जो छिपाता है वो रोगी रह जाता है, उसका रोग मिटता नहीं है। फिर बोलो, क्रोध में भोजन कौन कौन छोड़ते हैं? बहनें सब लोग बता दो ईमानदारी से। नहीं पता? जो क्रोध में आकर भोजन छोड़ते हैं, जो बताते हैं वो भी, जो नहीं बता रहे वो भी, सबको सोगन आज के बाद क्रोध में भोजन का त्याग नहीं करना। लो हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो सभी, पूरी सभा, सबको आज सोगन है, पचखान है, कभी भी क्रोध में भोजन का त्याग। पचखान बड़े महाराज साहब से, क्रोध में आकर के भोजन नहीं छोड़ना। अगर इस नियम को तोड़ा तो 2 बार खाना। मन की धारणा परमाने पचकान को सकते तस्वंत निंदा में ग्राम में त्याग। भोजन बनाने वाले को धन्यवाद देना और कहना ये भोजन भगवान का प्रसाद है। क्या कहेंगे? ये भोजन भगवान का प्रसाद है, ये मेरे तन को, मन को, विचारों को शुद्ध बनाएगा। पूरी प्रसाद की एनर्जी, बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं और बहुत सुंदर बातें हैं और बहुत सिद्धांतिक बातें हैं कि जो हमारे जीवन का बेस है, अगर बेस अच्छा हो गया तो, अगर फाउंडेशन अच्छी है तो बिल्डिंग कैसी रहेगी? एकदम मजबूत, भूकंप से, तूफानों से भी गिरने वाली। इसलिए फाउंडेशन को क्या करना है? बहुत मजबूत बनाना है। तो आज का लेसन आप सबको यही है कि जब भोजन की थाली आएगी तो क्या करेंगे? भोजन बनाने वाले को धन्यवाद करेंगे। जहाँ जहाँ से ये सोर्स चल रहा है सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज, चांद, ग्रह, नक्षत्र, तारा, इनको क्या कहेंगे? धन्यवाद। समय की सुई कह रही है। अब बड़े महाराज साहब कृपा करेंगे। इसी के साथ ओम शांति।